हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बकेट का ड्राइंग करेंगे और उसे कलर भी करेंगे। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का फर्स्ट पेपर, एलिमेंट्री का ऑब्जेक्ट ड्राइंग और इंटरमीडिएट का स्टिल लाइफ, इन दोनों पेपर में बकेट का ड्राइंग आपको करना ही पड़ता है। इसलिए आज हम इसका ड्राइंग इजीली और कलरिंग इजीली कैसे करना है इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले। यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मैंने HB पेंसिल और इरेजर लिया है। बच्चों, इसका पूरा ड्राइंग करना, उसके साथ साथ उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देना, ये सभी काम छोटे समय में नहीं हो सकता है। इसलिए यह वीडियो बड़ा होने वाला है। आपको यह ड्राइंग इजीली सीखना है तो इसको स्किप न करते हुए आपको पूरा देखना है। ड्राइंग के लिए आप कोई भी कंपनी की पेंसिल ले सकते हो। HB पेंसिल यहाँ पर आपको लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक रेक्टेंगल लेना है, खड़े वाला। इसके ऐसे पार्ट बनाने हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं एक ओवल शेप लूंगा इस प्रकार से। यहाँ से नीचे एक क्रॉस लाइन जाएगा और यहाँ से एक नीचे क्रॉस लाइन जाएगा। इस प्रकार का कर्व लाइन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दूसरे वाला कर्व लाइन और यहाँ पर सेम दोनों तरफ से क्रॉस लाइन। अब इसके बाहर से हमें और एक ओवल शेप इसी तरह से बड़े वाला निकालना है। उसके बाद इसको पैरेलल लाइन यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर एक कर्व लाइन निकालना है इस प्रकार से। अब जहाँ पर इस बकेट का जो हैंडल है वो लगा रहता है, उसका पार्ट यहाँ पर बनाया और ये हैंडल हो गया। इस प्रकार से बकेट का रफ स्केच बना दिया है। अब इसे हमें उल्टा करके देखना है कहाँ पर गलत हुआ है, उसे करेक्ट करना है। ठीक है। अब हमें इस पूरे ड्राइंग को इरेज करना है, हल्के से इरेज करना है। फर्स्ट वाला रफ स्केच हमें हल्के से निकालना है। सभी जो पेंसिल की लाइंस है वो लाइटली लेना है, हल्के से निकालना है। इस प्रकार से बकेट के ड्राइंग को हमने इजीली ड्रॉ किया है। यही ट्रिक का आपको यहाँ पर यूज करना है। ऐसा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसे उल्टा करना है और देखना है कि ये कहाँ गलत हुआ है और उसे करेक्शन करना है। आज का ये बकेट का ड्राइंग हम पोस्टर कलर में कलर करेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने रेड पोस्टर कलर लिया है और उसे लाइट और डार्क करने के लिए व्हाइट और ब्लैक का मैं यूज करूंगा। इन 3 कलर की मदद से आज के इस बकेट का पूरा कलर होगा। बच्चों, आपको इस बकेट का कलर चेंज करना है, यानी कि ब्लू करनी है, ग्रीन करनी है, पर्पल करनी है, तो खाली आपको रेड की जगह पर उस कलर को चेंज करना है। रेड की जगह पर ब्लू आएगा, वायलेट आएगा, ग्रीन आएगा। बाकी व्हाइट और ब्लैक ये डार्क करने के लिए और लाइट करने के लिए आपको काम आएगी। यहाँ पर हमें पहले लाइट शेड बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पर व्हाइट मिक्स करना है। लाइट शेड हो गया। बच्चों, इन दोनों कलर को अच्छी तरह से
को मिक्स करना है। जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगे आपको अच्छा कलर में इफेक्ट नहीं मिलेगा। लाइट शेड बनाया, अब हमें रेड को लेना है। डायरेक्टली बॉटल में जो रेड की शेड है उसे हमने लिया है। अब इसी रेड को हमें ब्लैक मिक्स करके डार्क बनाना है। इसमें थोड़ा ब्लैक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इन 3 कलर का यूज यहाँ पर हम अभी करेंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर करना है। इसके लिए मैंने जो इंस्ट्रूमेंट लिए है पोस्टर कलर है, ऐसा एक डिश पैलेट चाहिए। ये जो ब्रश है 5 नंबर का है, ये ब्रश 4 नंबर का है, और आपके पास एक ऐसा 0 नंबर वाला एक ब्रश चाहिए और ऐसा एक फ्लैट ब्रश। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है मिक्सिंग के लिए, ज़्यादातर आप इन जो हाफ ईयर राउंड ब्रश है इनका आपको यूज करना है, और खाली मिक्सिंग के लिए फ्लैट ब्रश का यूज करना है। उसके साथ साथ पानी और एक कॉटन का कपड़ा ब्रश क्लीन करने। चलो अब स्टार्ट करेंगे। पहले हम लाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस बकेट पर हमने लाइट लेफ्ट साइड से लिया है, तो उस हिसाब से हमें कलर करना है। यहाँ पर लाइट कलर आएगा। कलर को ज़्यादा लूज नहीं करना है, यानी कि कलर लूज कब होता है तो ज़्यादा पानी लेने से कलर ज़्यादा लूज होता है। रेड कलर लेना है। मिक्सिंग का काम कलर जब गीले होते हैं तभी करना है, अच्छी तरह से वो मिक्सिंग होगी। कलर सूखने के बाद मिक्सिंग के लिए प्रॉब्लम आएगा, वो अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होगी। ब्रश को धोना है ऐसा, और कपड़े से उसका पानी थोड़ा कम करना है और ऐसे मिक्सिंग करना है। थोड़ा ब्रश गीला रखना है। कॉटन की कपड़े से ब्रश में जो पानी होता है उसे कम करना है, निकालना है और अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। इस ब्रश का यहाँ पर फ्लैट ब्रश का आप मिक्सिंग के लिए ऐसा यूज कर सकते हो। अब ब्रश क्लीन करना है और ये डार्क वाला शेड जो है इसे यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ पर बकेट में शैडो आया है। इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। उसके बाद इस लाइट कलर को यहाँ पर देना है। अब इसको यहाँ पर देना है, रेड को। दोनों को मिक्स करना है अच्छी तरह से। ब्रश धोना है, उसे थोड़ा पानी निकालना है और ऐसे ब्रश को धोना है, और यहाँ पर इसका पानी क्या कम करना है और ऐसा मिक्सिंग करना है। ये जो डार्क शेड है इसे यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर देना है इस प्रकार से। इसे और इसे दोनों को मिक्स करना है। जो मिक्स करने के बाद जो कलर रेडी होगा वो यहाँ पर देना है इस प्रकार से। उसके बाद जो लाइट वाला कलर है, ब्रश में कलर कैसा लेना है देखो बच्चों। यहाँ पर मैंने ब्रश में कलर लिया और ज़्यादा कलर मैं इस प्रकार से ब्रश से निकाल रहा हूँ और ब्रश को पॉइंट भी आ रहा है। इस लाइट कलर को यहाँ पर देना है। थोड़ा इसे लाइट बनाना है वाइट मिक्स करके यहाँ पर। अब रेड और ये लाइट वाला कलर दोनों मिक्स करना है, और इन दोनों के बीच वाला शेड आपको मिलेगा। पॉइंट करना है ब्रश को
उसे यहाँ पर देना है। ब्रश को क्लीन करना है और यहाँ पर ऐसा मिक्सिंग करना है एकदम हल्के से। उसके बाद ये जो लाइट वाला कलर है हमें यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ पर इस बकेट पर ज़्यादा लाइट आया है। जो हाईलाइट से ज़्यादा लाइट वो बाद में दिखाएंगे हम, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर है वो भी बाद में दिखाएंगे। ये जो कलर है लाइट और रेड को ज़्यादा मिक्स किया था वो यहाँ पर देना है और मिक्सिंग करना है। और रेड को लिया है यहाँ से देंगे, इस प्रकार से मिक्स करेंगे। यहाँ से भी देना है और मिक्स करना है। कलर सूखने के बाद वो मिक्सिंग के लिए ज़्यादा तकलीफ देगा, तो गीले में ही आपको मिक्सिंग करना है। फ्लैट ब्रश का ऐसा यूज करना है। कलर को ज़्यादा पेपर से घिसना नहीं है, तो आपका ड्राइंग खराब होगा, पेपर भी खराब होगा। हल्के से मिक्सिंग करना है। इस रेड को यहाँ पर देना है। जहाँ बड़ा स्पेस है वहाँ आपको फ्लैट ब्रश यूज करना है। आपको फ्लैट ब्रश की प्रैक्टिस हो तो ही यूज करना है, नहीं तो राउंड ब्रश से कलर दिया तो भी चलेगा। ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस आपने फ्लैट ब्रश से किया है तो चलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों कलर मिक्स करके शेड बनाया। ब्रश को धोना है, थोड़ा उसका पानी कम करना है और मिक्सिंग करना है। अब इस डार्क कलर को इस रेड में मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर बकेट पर शैडो आया है, इसलिए इसका पोर्शन ज़्यादा डार्क हुआ। एग्जाम में किसी भी कलर का बकेट आए तो यही टेक्निक का यूज करना है। 3 शेड बनाना है, लाइट, मिडल और डार्क, और इसी प्रकार से अप्लाई करना है। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। एक जैसा प्लेन कलर बैठना चाहिए। नीचे बेस को कलर करेंगे तो थोड़ा इससे डार्क कलर वाली, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शैडो आता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर बनाया। इस तरह से बकेट का कलरिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे थोड़ा फिनिशिंग देना है, तो इसके लिए आपके पास 0 पॉइंट वाला ब्रश चाहिए या 1 नंबर का ब्रश चाहिए। इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर हमें फिनिशिंग का काम देना है। लाइट और रेड को मिक्स किया, थोड़ा डार्क शेड बनाया और यहाँ पर इसे आउटलाइन करना है। यहाँ पर ऐसे पॉइंट वाले ब्रश से आउटलाइन करना है, यहाँ पर आउटलाइन करना है। इस प्रकार से मैंने क्या किया, ये जो लाइट कलर है इसमें थोड़ा रेड मिक्स किया, थोड़ा इससे अलग वाला डार्क वाला शेड बनाया और ब्रश क्लीन किया, कपड़े से उसका पानी कम किया और इसे अब मैं मिक्स कर रहा हूँ
मर्ज कर रहा हूँ, उससे वो आउटलाइन नहीं दिखेगा। तो आउटलाइन एकदम पतले वाला लेना है, छोटे वाला लेना है, इस प्रकार से। अब ये जो डार्क कलर है इसका हम आउटलाइन करेंगे इसके नीचे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर एक शैडो गिरा है। यहाँ पर हम थोड़ा डार्क वाला आउटलाइन करेंगे। यहाँ कलर चेंज करना है, इसे मिक्स करेंगे इस रेड कलर से। यहाँ पर आप आउटलाइन करेंगे, आपको इस ऑब्जेक्ट को अलग फिनिशिंग मिलेगा इस आउटलाइन से। इसका आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आपका जो वर्क है वो डेवलप होगा। अब हमें इससे भी थोड़ा डार्क, ज़्यादा डार्क कलर बनाना है। ज़्यादा डार्क हो गया और यहाँ पर देना है तो ज़्यादा शैडो आया। ऐसे आपको इस ड्राइंग को घुमाना है। इससे क्या होगा, कलर करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। यहाँ पर थोड़ा डार्क बनाएंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसका हैंडल हम निकालेंगे। उसके लिए थोड़ा इस ब्राउन में वाइट लेना है और ये ड्राइंग यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर हमें एक कर्व लाइन लेना है इस हैंडल। यहाँ पर इसका शैडो गिरने वाला है, तो इस प्रकार से हमें शैडो दिखाना है। थोड़ा ग्रे बनाकर इस पर भी शैडो इस प्रकार। अब हमें ब्लैक कलर लेना है और इस बकेट पर लेफ्ट साइड से लाइट आया है तो इसका जो शैडो है तो राइट को जाएगा। इसके बेस के नीचे एक ब्लैक लाइन खींचना है, क्योंकि बेस के नीचे पास में ज़्यादा डार्क शैडो मिलने वाला है, इस प्रकार से। अब हमें वाइट कलर और थोड़ा ग्रे, ग्रे लेकिन कैसा, रेडिश ग्रे शेड को बनाना है और इस शैडो को आगे तक ले जाना है। ज़्यादा ब्लैक भी नहीं बनाना है, इसका शैडो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे शैडो गलत हो गया तो पूरा ड्राइंग खराब दिखने वाला है। तो इसका शैडो भी अच्छी तरह से आपको देखना है मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिक्सिंग करना है और आगे वाला शैडो मर्ज करना है। ऐसा लाइट लाइट बाद में वो दिखने वाला नहीं है। इस प्रकार से बड़े ब्रश से आप इसको मिक्स कर सकते हो। फाइनली हमें इस पर एक जो हाईलाइट है उसका काम करना है यहाँ पर, और
ऐसे हाईलाइट देना है। उसके बाद यहाँ पर इस ग्रे को आप इस प्रकार इसके नीचे भी दे सकते हो, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने आज के इस बकेट ड्राइंग का कलर काम कंप्लीट किया है। बच्चों, इसी ट्रिक का यूज करके आपको इस बकेट का ड्राइंग करना है और बकेट का ज्यादातर प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस आपको इन दोनों पेपर में बहुत ही यूजफुल होगा। आज का ये डेमोस्ट्रेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।